Hello everyone, welcome all of you on the India's largest learning platform Unacademy। और मैं चित्रा एम पाराशर वंस अगेन आज हम आपके साथ बात करेंगे स्ट्रेट लाइंस। हमने स्ट्रेट लाइन का जो पिछला पार्ट पढ़ा था उसमें हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी। 1 पॉइंट से पास हो रही है तो और 2 पॉइंट से पास हो रही है उसकी कंडीशन क्या होगी। 2 लाइनों के बीच का एंगल्स पढ़ा था जहाँ से हमने पढ़ी थी बात किसका, परपेंडिकुलर का और पैरेलल लाइंस का, कोइंसिडेंट लाइंस का। तो आज हम बात करेंगे इसी लाइन के कंसेप्ट को आगे ले जाते हुए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सभी लोगों को चैनल मतलब हम लोगों का वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही अनअकैडमी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर मैं आपको मिलूँगी, मेरा नाम है CHITRA चित्रा जीना। इस नाम से आप मुझे फॉलो करेंगे ताकि जब भी मेरी लाइव क्लासेस आएंगी तो आप सभी लोगों तक टाइम से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप इसके अलावा आप लोग मुझे चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। द ट्यूटर्स अकेडमी हमारा अपना यूट्यूब चैनल है जहां पर हमारी क्लासेस रेगुलर चलती हैं। तो बढ़ते हैं हम आज के अपने टॉपिक पर बिना टाइम को वेस्ट करे। क्या है हमारा टॉपिक बच्चे? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ लिया था कि लाइन की जो जर्नल फॉर्म हम लोगों ने कल पढ़ी थी वो ax + by + c = 0 पढ़ी थी, जिसकी स्लोप हमने m भी पढ़ी थी -a/b। अब यहीं से हमें आगे कॉन्टिन्यूशन में ले जाना है कि हमारी जो ये स्ट्रेट लाइन होती है इस लाइन को दिखाने की 3 अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। 3 फॉर्म्स होती हैं जिसमें सबसे पहली हमारी आती है नॉर्मल फॉर्म, या आपको सिंपल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी आती है इसके अंदर लाइन दिखाने की स्लोप फॉर्म। लाइन का स्लोप फॉर्म यानी हम हिंदी में इसे कहते हैं प्रवणता रूप, ठीक है। दूसरा हमारा आता है इसके अंदर इंटरसेप्शन फॉर्म, जिसको आप लोग बोलते हैं यहाँ पर इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसको आप नाम देते हैं अंतःखंड रूप, ठीक है। आफ्टर दैट इसमें आ जाता है थर्ड होता है इसके अंदर आपका नॉर्मल फॉर्म, जिसको आप लोग बोलते हैं लंब रूप। क्या बोलते हैं इसे? रेखा का लंब रूप या अभिलंब रूप, कुछ भी नाम दिया जा सकता है। तो अब 1 बाय 1 हम इन 3 फॉर्म्स का इस्तेमाल करेंगे। तीनों की तीनों लाइन को दिखाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली फॉर्म आती है हमारी स्लोप फॉर्म, जिसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखना ज़रा, हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं स्लोप फॉर्म। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा प्रवणता रूप, यानी यहाँ पर प्रवणता स्लोप इंपॉर्टेंट होगी। सपोज हमने कहा कि हमारा ये y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, जो कि सबको पता ही है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। हमें कोई एक लाइन ऐसी लेनी है जिसकी स्लोप प्रवणता हमें पता हो। अब प्रवणता आप लोगों को पता है क्या होती है प्रवणता या स्लोप? वो होती है x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, धनात्मक दिशा से कितना एंगल बना रही है उसका टेंजेंट। तो मान लीजिए आपकी लाइन ये है जिसने ये एंगल बनाया थीटा, तो यहाँ से प्रवणता m = tan थीटा आप लोग निकाल देंगे। साथ ही में इस लाइन ने आपने देखा कि y अक्ष पर ये अंतःखंड काटा c। कितना अंतःखंड काटा? इंटरसेप्ट c काटा। तो हम यहाँ पर लाइन की इक्वेशन y = mx + c लिख सकते हैं। बहुत बेसिक है, जहां पर y क्या है? स्लोप, और c क्या है? y अक्ष की धनात्मक दिशा यानी ऊपर की तरफ प्लस साइड पर कटा हुआ इंटरसेप्ट अंतःखंड। अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे, तो यही हमारी एबिलिटी होती है कि हम क्वेश्चन को पढ़कर कैसे पता लगाएंगे हमें कहां पर कौन सा कंसेप्ट इस्तेमाल करना है। तो ये हमारी पहली फॉर्म है। इसके बाद हमारी आ जाती है इसके अंदर लाइन की दूसरी फॉर्म, जिसका नाम हम लोग देते हैं इंटरसेप्शन फॉर्म या इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसको आप सभी लोग हिंदी में बोलते हैं अंतःखंड रूप। ये क्या कहता है अंतःखंड रूप? इसको ध्यान से समझिएगा। ये बोलता है कि अगर आपके पास सपोज कीजिए एक x एक्सिस और y एक्सिस दिए गए, कोई एक लाइन इस तरह से दे दी गई कि तुम्हें x अक्ष पर उसका पता है कितना इंटरसेप्ट अंतःखंड काट रहा है a, y अक्ष पर तुम्हें पता है उसका कितना इंटरसेप्ट अंतःखंड काट रहा है b। तो इसका जो
रूप होता है इंटरसेप्शन रूप, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1 होता है। ये रेखा का अंतःखंड रूप है, इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर x एक्सिस पर a इंटरसेप्ट, y एक्सिस पर b इंटरसेप्ट, तो लाइन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। x के नीचे वही पार्ट जो x एक्सिस पर इंटरसेप्ट है, y के नीचे वही पार्ट जो y एक्सिस पर इंटरसेप्ट है। तो इसका कोऑर्डिनेट यहाँ a0 और इसका कोऑर्डिनेट इधर 0b हो जाएगा। ठीक, तो देखिएगा जरा इसके अंदर। अब हम बात करते हैं अपनी रेखा के लाइन के तीसरे रूप की, थर्ड फॉर्म की। थर्ड फॉर्म हमारा क्या था बेटा? नॉर्मल। थर्ड फॉर्म हमारा क्या था? नॉर्मल फॉर्म, जिसको हम लोग कहते हैं अभिलंब रूप। नॉर्मल फॉर्म, अभिलंब रूप, या सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इसे बोलते हैं लंब रूप। ये क्या कहता है आपका नॉर्मल फॉर्म या लंब रूप? ये कहता है कि अगर आपके x और y एक्सिस पर कोई एक लाइन दे रखी है जिसकी इक्वेशन हमें बतानी है, और इस लाइन पर मूल बिंदु ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसकी लेंथ हमें दे रखी है p, और ये परपेंडिकुलर x एक्सिस से अल्फा का एंगल बना रहा है। ध्यान से सुनना, हमें एक ऐसी लाइन, एक ऐसी रेखा का समीकरण बताना है जिस पर मूल बिंदु से खींचे गए लंब की लंबाई, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन इज p, और ये लंब x एक्सिस से अल्फा का एंगल बना रहा है। क्या लेते हो इक्वेशन? x cos अल्फा प्लस का y sin अल्फा इज इक्वल टू p, जहां पर p क्या है? परपेंडिकुलर की लेंथ यानी लंब की लंबाई। तो इस तरह से यहाँ देखो हम लोगों ने 3 फॉर्म्स पढ़ ली हैं। पहली हमने पढ़ी स्लोप फॉर्म, y बराबर mx प्लस सी, m स्लोप है और c y एक्सिस पर इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्शन फॉर्म x अपॉन ए y अपॉन बी बराबर 1, x एक्सिस पर इंटरसेप्ट, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट। और नॉर्मल फॉर्म x कॉस अल्फा y sin अल्फा बराबर b, जहां पर p क्या है आपका? परपेंडिकुलर की लेंथ, और अल्फा क्या है? वो परपेंडिकुलर x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। अब बात आती है हमारे कि इन पर बेस्ड क्वेश्चन अगर आए तो किस तरह से आएंगे। देखो जरा एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। चलिए, जो मैंने आपको पिछले सेशन में क्लास 2 में कंसेप्ट पढ़ाए थे, उन कंसेप्ट का भी इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन आया कि फाइंड करिए, क्या फाइंड करिए? द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक ऐसी रेखा का समीकरण बताइए जो कि पैरेलल है, समांतर है। किसके समांतर है? आपकी 2x प्लस का 3y प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0, इसके समांतर है। एंड साथ में क्या कंडीशन दे दी है? एंड द सम ऑफ हुज इंटरसेप्ट, एंड द सम ऑफ हुज इंटरसेप्ट्स कहां पर? ऑन एक्सिस, ऑन एक्सिस इज कितना दे रखा है इसने हमें? ये यहाँ पर 15। हिंदी में समझा देते हैं एक बार क्वेश्चन। उस रेखा का समीकरण बताइए जो कि इस दी गई रेखा के पैरेलल समांतर है, और अक्षों पर जो इंटरसेप्ट अंतःखंड काट रहे हैं उनका जोड़ आ रहा है 15। तो क्लास सेकंड के कंसेप्ट चलेंगे। देखो जरा, दी गई लाइन 2x प्लस 3y प्लस 11 बराबर 0, अगर इसके पैरेलल कोई लाइन बनानी है तो x और y सब सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पर कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इंटरसेप्ट फॉर्म में लाओ, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1, यानी 2x प्लस का 3y इज इक्वल्स टू माइनस का k, x अपॉन माइनस का k अपॉन 2 प्लस का y अपॉन माइनस का k अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1। यानी क्या क्या इंटरसेप्ट कट रहे हैं? माइनस k बाई 2 माइनस का k बाई 3, कितना है सम इनका? 15। माइनस k बाई 2 माइनस k बाई 3 इज इक्वल टू 15। यहाँ से लाइन गई माइनस 5k इज इक्वल्स टू 15 इंटू में हो जाएगा 3 2 जा 6, और आप कैंसिल इसे करेंगे तो k की वैल्यू आएगी माइनस का 18। उठा के यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो तुम्हारे पास जो ये लाइन पूछ रहा है वो 2x प्लस का 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो दिस इज योर आंसर।
किसका इस्तेमाल करा हमने यहाँ पर? इंटरसेप्ट फॉर्म का। सो आई होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आप इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर। जो अभी लाइन की फॉर्म पड़ी है उसी पर हम बढ़ते हैं। चलो देखो जरा क्या कहता है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट 2 फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। इसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक रेखा का समीकरण बताओ, कटिंग जो कि काट रहा है, कटिंग एन इंटरसेप्ट अंतःखंड ऑफ 2, 2 का अंतःखंड काट रहा है, ऑफ 2 फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन ऑन नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस, y एक्स की ऋणात्मक दिशा में 2 का अंतःखंड काट रहा है। एंड इंक्लाइंड एन एंगल 30 डिग्री एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है रेखा। कहां से? फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ये आपका क्वेश्चन है। जो कंसेप्ट पढ़े फिर से उन्हीं पर आ जाओ। आपने अभी कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर किसी रेखा की स्लोप m है जो कि tan थीटा से निकलेगी और y एक्सिस की पॉजिटिव साइड पर c है तो y बराबर mx प्लस c होता है। अब यहाँ पर देखो उसने x एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल कितना दिया है? 30 डिग्री, यानी कि आपके पास m इज इक्वल्स टू tan 30 का मतलब कितना हो गया? 1/√3। तो लाइन की इक्वेशन y बराबर mx प्लस का c, लेकिन c पॉजिटिव साइड नहीं है, c कहाँ पर है? नेगेटिव साइड, तो माइनस का 2 लिखना, √3 से मल्टीप्लाई करना, √3y इज इक्वल्स टू x माइनस 2√3। यहाँ से आ जाएंगे तो x माइनस √3y माइनस का 2√3 इज इक्वल्स टू 0 आंसर। ठीक है, कौन सी फॉर्म यूज करी हमने यहाँ पर? ये प्रवणता रूप यानी कि स्लोप फॉर्म। नोट करो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो ये हमारी तीनों लाइन की फॉर्म्स हुई, उस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब आते हैं इसमें और क्या पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, क्वेश्चन भी साथ साथ कर रहे हैं और कंसेप्ट भी साथ साथ करेंगे। देखो जरा, अब हमसे आता है फाइंड करना। ये बहुत कॉमन है, फाइंड करो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट। फाइंड द फुट ऑफ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट। किसी एक बिंदु से किसी दी गई रेखा पर जो परपेंडिकुलर आप खींचते हो, ड्रॉ करते हो, उसका फुट आपको निकालना है। किसी दी गई रेखा पर एक निश्चित बिंदु से खींचे गए लंब का पाद, फुट आपको बताना है। हमने कहा सपोज हमारे को जो लाइन की इक्वेशन है वो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 दी गई है, गिवन है। ठीक है भैया, जो पॉइंट है P अल्फा बीटा, मान लो ये पॉइंट भी गिवन है। यहां से जब इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो ये जो पॉइंट है ये इसका फुट है, जो कि हमें क्या करना है? फाइंड करना है। फाइंड करना है, मान लिया ये जो पॉइंट है वो HK है, परपेंडिकुलर HK है। ठीक है, तो इसे नाम दे दो PM। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, अब समझना है क्या, कहां से आया है पहले वो बता रहे हैं, लेकिन लास्ट में आपको सिंपली जाना है। देखो जरा, अगर मैं आपसे कहती हूं यहाँ पर कि बच्चे मुझे स्लोप बताओ लाइन की क्या होगी, तो आप बोलोगे लाइन की स्लोप m बराबर -x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। ठीक बात है। मैंने कहा आपसे नहीं, अब मुझे स्लोप बताओ किसकी? PM की। PM की स्लोप आप लोगों को पता होनी चाहिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी k माइनस बीटा अपॉन h माइनस अल्फा। लेकिन आपको दिख रहा है ये जो लाइन थी और जो ये PM थे परपेंडिकुलर है, इस बात का मतलब दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो यहां से -a अपॉन b इज इक्वल्स टू h माइनस अल्फा अपॉन k माइनस बीटा, और साथ में माइनस लिख सकते हैं।
भाई प्रोडक्ट -1 कह दो या ये कह दो m2 जो है वो -1/m1 है, यही करा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, h माइनस अल्फा अपॉन a इज इक्वल्स टू k माइनस बीटा अपॉन b इज इक्वल टू, भाई मुझे h निकालना था, k निकालना था, अल्फा बीटा पॉइंट दिया था, a b लाइन से पता है, इक्वल टू किसी के होगा तभी तो निकालेंगे। तो ये 9th क्लास का कंसेप्ट होता है, इक्वल टू लेना, माइनस का साइन लगाना, जो वो पॉइंट अल्फा बीटा दिया उन्हें लाइन में पुट कर देना, कितना a अल्फा प्लस का b बीटा प्लस का c अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और आपका यहाँ से h k आ जाएगा, यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। ये पूरा डिस्क्राइब कर दिया है, समझा दिया है, लेकिन अगर एग्जाम में आप जा रहे हैं करने तो ये नहीं करेंगे आपकी वहां पर पूरा सॉल्व करने लग गए। सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, अल्फा बीटा दिया गया पॉइंट है, ए बी लाइन में एक्स वाई के कोफिशिएंट्स हैं, एच के फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है जो निकालना है, तो एच माइनस अल्फा अपॉन ए इज इक्वल्स टू के माइनस बीटा अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस का ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फुट था। अब लंब का पाद, इसी में एक चीज और आती है, अगर आपने ये नोट कर लिया हो, इसी में दूसरी चीज आती है आपके पास, इमेज ऑफ द पॉइंट, इमेज ऑफ अ पॉइंट, मार्कर अलग ले लेते हैं, चलो कंफ्यूजन नहीं होगा ना। दूसरी बात आती है इसमें, इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन, किसी एक रेखा पर दिए गए पॉइंट बिंदु का इमेज यानी प्रतिबिंब ज्ञात करना। सपोज कर लीजिए आपके पास एक लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है, और इस पर कोई एक पॉइंट P है जिसको आप अल्फा बीटा कह रहे हो, आपसे कह रहा है इसकी इमेज बताओ इस लाइन पर, तो जितना ये ऊपर की तरफ होगा उतना ही ये नीचे की तरफ होगा। इसकी इमेज Q है, मान लीजिए H के, जो कि हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब लेंदी मेथड तो क्या कहता है बेटा, पहले फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालो, ये मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला निकालो, H के आ जाएगा। बट हम क्या चाहते हैं कि एग्जाम में हमारा कैलकुलेशन जल्दी हो जाए, हमें कुछ करना ही ना पड़े। ठीक है, तो अभी आपने फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का फॉर्मूला याद करा है, वही लिख दो सेम टू सेम। क्या, h माइनस अल्फा अपॉन ए इज इक्वल्स टू के माइनस बीटा अपॉन बी इज इक्वल्स टू माइनस का a अल्फा प्लस b बीटा प्लस का c अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सेम वही है, लेकिन यहाँ पर इमेज क्योंकि अपोजिट साइड था, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर था, और जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है इमेज और पॉइंट के बीच में पड़ेगा, मिड पॉइंट होगा, तो इधर आपका आ जाता है 2, बस दैट्स इट, ये चेंज है। और ये यकीन मानिए आपका एयरफोर्स का एग्जाम हो या इंडिया का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन इस पर 110% बनता है। बच्चे यहाँ डिफरेंट तरीके लगाते हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल है अगर आपको ये फॉर्मूला याद है। तो आ जाइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 3 आज का, जो कंसेप्ट पढ़ाया उस कंसेप्ट पर हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? इसने कहा फाइंड करो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लंब का पाद, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, कहां से ड्रॉन किया गया है, 0 0 से, कहां पर, ऑन द लाइन, किसी एक लाइन पर, और लाइन क्या दी है इसने, 3x प्लस का 4y माइनस का 25 इज इक्वल्स टू 0, ये हमसे पूछ रहा है। चलो करते हैं सॉल्व। कुछ मत करो डायग्राम वगैरह कुछ नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट रखो। क्या, जो पॉइंट दिया जाता है वो अल्फा बीटा होता है, इधर ये A है, ये B है, ये C है, हमें क्या निकालना है, H के, यस और नो, क्या कंडीशन, H माइनस अल्फा अपॉन A
is equals to k minus beta upon b is equals to माइनस का a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c अपॉन में अंडर रूट नहीं आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 16 9 25 कट गए माइनस माइनस प्लस हो गया h अपॉन 3 इज इक्वल टू k अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1 सो h इज इक्वल्स टू 3 k इज इक्वल्स टू 4 यानी कि हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना निकल के आ गया बेटा 3 और 4 बात खत्म। इज दैट क्लियर? कितना आया फुट ऑफ परपेंडिकुलर 3 एंड 4 सिंपली है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं चलो, अगर ये थोड़ा बहुत घुमाएगा क्वेश्चन को। कैसे घुमाएगा देखो, अभी लाइन दी पॉइंट दिया फुट पूछा था, अब क्या होता है फुट दे देता है पॉइंट दे देता है लाइन पूछ लेता है घुमा, ऐसे भी सकता है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं चलो, देखो जरा। इसने कहा इफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम, क्वेश्चन नंबर 4 आज का, इफ यदि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लंब का पाद फ्रॉम पॉइंट 4 टू किसी एक बिंदु 4 2 से खींचे गए लंब का पाद ऑन अ लाइन किसी एक लाइन पर इज 0 0, किसी एक लाइन पर बिंदु 4 2 से खींचे गए लंब का पाद फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज 0 0। तो आपसे कह रहा है क्या, देन इक्वेशन ऑफ लाइन, उस रेखा का समीकरण बताइए क्या होगा। करते हैं सॉल्व, कुछ मत करो, थोड़ा सा कंसेप्ट पे लौट कर आओ। पॉइंट क्या दिया है 4 2, परपेंडिकुलर ये है, जितना दे रखा है उसने वो लिख दो 0 0, ठीक है। लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है, मेन है कि मुझे इस लाइन की अगर किसी तरह से स्लोप पता चल जाए तो मैं एक पॉइंट दिया है स्लोप बना दूंगी। स्लोप के लिए क्या करना है भैया, ये पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर था, तो मैंने आपसे कहा स्लोप बताओ कि बताइए स्लोप ऑफ पीएम कितना होगा। आप कहोगे y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 यानी कि 1/2 मिल गया। अब आपको पता है कि ये जो पीएम है और ये जो लाइन है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो अगर हम आपसे कहें स्लोप ऑफ किसकी बताओ, लाइन की, तो कितनी आ जाएगी बेटा इसका नेगेटिव इनवर्स -2। अब तुम्हें स्लोप भी पता है पॉइंट भी पता है, तो क्या लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1 यानी 2x प्लस का y इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इमेज ऑफ अ पॉइंट, दोनों करा दिए हैं। अब आती है हमारी नेक्स्ट वैरायटी। यहां तक का किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, मैं बार बार कह रही हूं, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, नहीं तो यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, वहां से आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, उस पर आप लोग अपने डाउट्स भेज सकते हैं। प्लस DN अकेडमी पर आप मुझे चित्रा जीना के नाम से फॉलो कर सकते हैं, और एनडीए की GAT के लिए मयंक पाराशर को आप लोग फॉलो करिए। जल्दी ही लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो आपको पूरे सेशंस मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेशंस एग्जाम के लिए। आ जाइए, अब हम यहाँ पर बात करेंगे बेटा फैमिली ऑफ लाइंस की। किसकी बात करेंगे, फैमिली ऑफ लाइंस की। मतलब उसने पहली लाइन a1x प्लस b1y प्लस का c1 इज इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल्स टू 0। ये दो लाइनों की इक्वेशन हमें दे रखी है। मान लो ये पहली लाइन है L1 और ये हमारे पास L1 इज इक्वल टू न लगा के हम एक सिंबल दे रहे हैं L1 है ये, और जो ये है ये हमारे पास L2। दो लाइनों की इक्वेशन दे रखी है। वो हमसे कह रहा है एक ऐसी रेखा बताओ, एक ऐसी रेखा का समीकरण बताओ, एक ऐसी रेखा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो कि गुजर रही है, पास हो रही है, कहां से, पासिंग थ्रू, किधर से पास हो रही है, थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ
कहां से पास हो रही है? इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। कौन सी लाइंस बेटा? L1 एंड L2। ये क्वेश्चन है। अब लेंदी मेथड तो कहता है पहले जो दो लाइनों की इक्वेशन दी है उनको सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालो, वो पॉइंट आपका आ जाएगा। मान लीजिए स्लोप m है तो y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1, और m की वैल्यू के लिए क्वेश्चन में कंडीशन देगा। बट ऐसे कुछ क्वेश्चन बहुत लंबी पड़ते हैं तो हमने शॉर्ट में जाना है। दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, तो दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, और इससे पास होने वाली लाइन जो है वो 1 2 3 4 मतलब बहुत सारी हो सकती हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या कहा जाता है? फैमिली ऑफ लाइंस, क्योंकि बहुत सारी है। तो कैसे मिलेगा? इज क्या होती है? जो पहली वाली लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1, और जो दूसरी लाइन है उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लैम्डा a2x प्लस b2y प्लस का c2 इज इक्वल्स टू 0। अगर लैम्डा पता चल जाए तो बात खत्म हो जाएगी, और लैम्डा पता करने के लिए वो क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन देगा। तो लैम्डा कैन बी फाइंड, ज्ञात किया जा सकता है, किससे? विद गिवन वैल्यूज ऑफ, विद गिवन कंडीशंस लिख दो या वैल्यूज लिख लो, ठीक है? कोई ना कोई कंडीशन जरूर देगा लैम्डा निकालने के लिए। अभी ये कंसेप्ट की क्लासेस चल रही है, इसलिए ट्रेडिशनली जो कंसेप्ट है उसको पढ़ा रहे हैं। जब इसमें प्रैक्टिस सेशंस हम लोग लेंगे, लाइव क्लासेस, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके हिट एंड ट्रायल अप्रोच से भी हो जाते हैं। वहां हम हिट एंड ट्रायल अप्रोच की बात करेंगे, ठीक है? चलो क्वेश्चन पर आ जाते हैं, देखिएगा, आ जाइए क्वेश्चन पर। इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं सॉल्व। आइएगा, इसका क्वेश्चन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 5th, ठीक है? कंसेप्ट के साथ साथ चल रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, उस रेखा का समीकरण बताइए जो कि परपेंडिकुलर, लंबवत है। किसके परपेंडिकुलर है? 3x प्लस का 4y इज इक्वल्स टू 10 एंड पासिंग, गुजर रही है, एंड पासिंग, कहां से गुजर रही है? पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन्स। कौन सी लाइन्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से? देखो जरा, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5 एंड दूसरी लाइन क्या है? 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 17। ये है, क्वेश्चन को समझ लो ध्यान से। इसने कहा उस रेखा का समीकरण बताइए जो कि एक रेखा 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 के लंबवत है, और x प्लस 2y बराबर 5 एंड 3x प्लस 7y बराबर 17 के इंटरसेक्शन पॉइंट, प्रतिच्छेदी बिंदु से गुजर रही है। ऑप्शंस नहीं दिए क्योंकि कंसेप्ट पर यहाँ जाना था। क्या करेंगे? देखो, पहली लाइन की इक्वेशन क्या दी है तुम्हें इसने? x प्लस 2y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या है? 3x प्लस का 7y माइनस का 17 इज इक्वल्स टू 0। होता क्या है, जब आप कंसेप्ट्स पढ़ते हो, ट्रेडिशनल नॉलेज पढ़ते हो, तो वो कभी गलत नहीं होती एग्जाम में। हाँ, समय थोड़ा ज्यादा ले सकती है कुछ स्टूडेंट्स का, बट जो बच्चे हमेशा शॉर्टकट ही पढ़ते हैं उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि एग्जाम में जाकर वो उस चीज़ को भूल जाएं। इसलिए मेरी अपनी प्रायोरिटी हमारे अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके साथ यही रहती है कि यू शुड हैव द फुल नॉलेज ऑफ द कंसेप्ट्स, आफ्टर दैट यू अप्लाई द ट्रिक्स। ओके, पहले कंसेप्ट्स पर कमांड करो। अब हमने कहा इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन जो हमें चाहिए, क्या बताया था? पहली वाली लाइन लोगे और प्लस करोगे लैम्डा दूसरी वाली लाइन, यहां से x को एक तरफ करो और y को एक तरफ करो। x को एक तरफ 1 प्लस 3 लैम्डा, y को एक तरफ करोगे 2 प्लस 7 लैम्डा, और साथ में आ जाओगे -5 माइनस 17 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। कंडीशन नंबर 1 बना के छोड़ दिया। मैंने आपसे क्या कहा था? लैम्डा के लिए वो कोई ना कोई कंडीशन देगा जरूर। तो इसने दूसरी बात क्या दी कि परपेंडिकुलर है इस लाइन के,
दे रखा है। अगर मैं इस लाइन की स्लोप निकालूं तो माइनस का 3/4 परपेंडिकुलर है, यानी इस लाइन की स्लोप इसकी नेगेटिव इनवर्स हो जाएगी 4/3। क्यों? क्योंकि अगर पहली लाइन m1 और दूसरी लाइन m2 परपेंडिकुलर है, सो m1 m2 इज इक्वल्स टू -1 होता है। साइड में लिख दिया, रखो यहां से। स्लोप कैसे निकलती है? -x का कोफिशिएंट अपॉन में y का कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू 4/3। कैलकुलेशन करनी है। -3 3 9 लैम्डा, 4 2 8 4 7 28 लैम्डा। इसका मतलब और आगे इसे सॉल्व कर ले थोड़ा सा, तो 9 लैम्डा उठ के उधर चला गया, 9 उठ के उधर गया, कितना आ जाएगा आपके पास? 8 8 16 17, और ये हो जाएगा आपके पास 37 लैम्डा इज इक्वल्स टू उठ के इधर आएगा -11। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू -11/37, और इसे यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। इज दैट क्लियर? कहीं कैलकुलेशन में तो कोई मिस्टेक नहीं है? एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा सा हो गया है। पहली वाली लाइन प्लस लैम्डा, दूसरी लाइन बिल्कुल पहली वाली की -3/4, तो इसकी परपेंडिकुलर 4/3, -x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट 4/3, -3 -9 लैम्डा इज इक्वल्स टू 8 + 28 लैम्डा, उठ के इधर आया -11, वो उठ के इधर चला गया, और 37 करेक्ट है। पुट कर दो यहाँ पे। सो x 1 -33/37 प्लस का y 2 -77/37, आगे प्लस माइनस का 5 माइनस प्लस 11 और 17 की मल्टीप्लाई करोगे, 11 7 77, 7 कैरिंग, 11 1 11 और 7 होता है 18/37। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे नंबर्स बड़े हो गए क्योंकि मैंने रेंडमली क्वेश्चन बनाया था, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था, बुक में से देखा इसलिए लंबा। 37 एलसीएम ले लेना, तो 37 में से 33 गया, कितना बचेगा? 4x प्लस का 37 2 जा होता है आपके पास 74, और इसमें से 77 चला जाएगा, तो ये आपके पास आएगा माइनस का 3y। ठीक है, और साथ में यहाँ पर एलसीएम ले लेना, तो ये आएगा 5 7 35, 3 5 3 15 और 3 18 माइनस का, और इसमें प्लस 187 है, तो प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0 आंसर। मैं फिर बोल रही हूं कि यहाँ पर क्योंकि मुझे आपको ट्रेडिशनल नॉलेज या कंसेप्ट समझाने, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इस तरह से करा है, लेकिन जब लाइव में प्लस क्लासेस लेंगे तो इसी क्वेश्चन को दूसरी अप्रोच से कराएंगे। एक अप्रोच ये भी है कि इसके परपेंडिकुलर थी तो कोफिशिएंट्स बदल के माइनस आना था, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के सेटिस्फाई करा दो, बट कंडीशन नहीं, हमें कंसेप्ट पर जाना है अभी। ठीक है, तो बढ़ जाए अब नेक्स्ट कंसेप्ट पर अपना। इसके दूसरे मेथड भी है, ये ना हो कभी कोई बच्चा बोले नहीं मैम इससे तो लंबा हो रहा है, क्या यही तरीका है? नहीं, दूसरा तरीका भी है, बट अभी जिस कंसेप्ट के रिगार्डिंग बात करिए उसमें ये समझाया है। ठीक है, चलिए अब हमारी बात आती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। किसी एक रेखा से दिए गए बिंदु की लंबवत दूरी निकालना। मान लीजिए कि आपको एक लाइन इसने दे रखी है ax + by + c इज इक्वल्स टू 0, ये हमें गिवन है, दे रखा है, और एक पॉइंट P उसने x y या x1 y1 दे रखा है। वो कह रहा है इस पॉइंट से इस पर जो ये परपेंडिकुलर खींचा जा रहा है, इसकी लेंथ बताओ P कितनी होगी। कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है और कई बार सवालों में मिक्स्ड होके आ जाता है। तो किसी भी दिए गए बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई जो P होती है किसके इक्वल होती है? सबसे पहले मॉड लगाना। मॉड क्यों? क्योंकि लंबाई दूरी है, कभी भी माइनस नहीं हो सकती। अगर माइनस आ रही है तो उस माइनस साइन को नेग्लेक्ट करोगे। क्या करोगे? आपको x1 y1 यहाँ पुट करने हैं, तो कितना? ax1 प्लस का by1 प्लस का c अपॉन में √a² प्लस b²। किसी भी दिए गए बिंदु से किसी भी एक पर्टिकुलर लाइन पर खींचे गए लंब परपेंडिकुलर की लंबाई हमेशा इससे निकलती है।
मॉड क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि लंबाई दूरी है, कभी भी माइनस नहीं हो सकती, हमेशा प्लस होती है। इसके बाद इसी में आ जाता है एक कंसेप्ट और इसी से ही जुड़ता हुआ, देखना जरा क्या आता है। अगर वो आपसे कह दे डिस्टेंस, दूरी निकालो किनके बीच की, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बताओ। अब अगर समांतर रेखाएं कह रहे हो तो जो उनके एक्स वाई वाले कोफिशिएंट हैं वो तो सेम होंगे, सिर्फ अलग अलग क्या होंगे, उनके कांस्टेंट टर्म C1 C2 किसके इक्वल होंगे, मान लो 0। इनके बीच की दूरी d निकालने को कह रहा है। एक्चुअल में कंसेप्ट तो ये होता है इसका बच्चे कि जब आपको दो लाइनें दे दी तो मूल बिंदु 0 0 से जो ये पहली लाइन है इस पर आप लंब निकाल दो कितना है, और जो दूसरी लाइन है उस पर आप लंब निकाल दो कितना है, परपेंडिकुलर, और इन दोनों को माइनस कर दो। अब जब मूल बिंदु 0 0 से बात कर रहे हो ओरिजिन से, तो ये तो 0 0 हो गए, सिर्फ C1 C2 ही तो बचा। माइनस कर रहे हो तो C1 माइनस C2 आएगा और नीचे अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन दूरी है तो हमेशा प्लस होगा, C1 माइनस C2 अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। C1 माइनस C2 करो या कुछ किताबों में यहाँ डिफरेंस की बड़े में से छोटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो दो लंबवत रेखाओं के बीच की दूरी d इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ C1 माइनस C2 कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंस अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बशर्ते यहाँ पर जो ध्यान रखना है वो क्या, कि जो ये समांतर तभी होंगी जब ये सेम है। कई बार क्वेश्चन में एक्स वाई के गुणांक सेम नहीं देता तो वहां पर आप लोग उन्हें सेम बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन देखना जरा, हमारे पास एक क्वेश्चन आया किस तरह का, उसने हमसे कहा कि सपोज करो एक लाइन इसने दे दी हमें, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी 2x प्लस 2y प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 0। कहता है फाइंड करनी है आपको डिस्टेंस, दूरी कौन सी, बिटवीन दीज लाइंस, इन रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात आपको करनी है। आपको जब भी दो रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा याद रखना क्या, कि आपको वो हमेशा पैरेलल समांतर लाइनें देगा। रीजन प्रतिच्छेदी देगा तो बीच की दूरी तो निश्चित रहेगी ही नहीं। तो देखो जरा, पहली लाइन x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है, अगर इसकी प्रवणता निकालोगे -1 आ रही है। दूसरी लाइन 2x प्लस का 2y प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 0 है, इसकी प्रवणता कितनी आ रही है, -2 अपॉन 2 -1। दोनों प्रवणताएं समान है, पैरेलल है, लेकिन हमने क्या कहा था, बीच की दूरी के लिए एक्स वाई को सेम बनाना पड़ेगा। तो पहली लाइन तो x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0 एज इट इज रहेगी, दूसरी लाइन में 2 से भाग कर दो तो x प्लस वाई प्लस 5/2 बराबर 0, बीच की दूरी d बराबर C1 माइनस C2 अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो ये आएगा कितना, 3/2, मॉड है तो प्लस हो जाएगा और अपॉन में √2 आंसर, ठीक है। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 6 कंसेप्ट पर। अब आता है इसके बाद सेकेंड लास्ट कंसेप्ट और धीरे धीरे फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश। हमारे पास एक आती है कॉन्करेंट लाइंस। कौन सी लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है आपका, संगामी। क्या होता है, संगामी। ठंडा। कॉन्करेंट लाइंस जिन्हें आप लोग कहते हो संगामी रेखाएं। देखना जरा, अगर हमारे पास पहली लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 है, दूसरी लाइन a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है, और तीसरी लाइन a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल्स टू 0 है, और ये कह रहा है कि ये तीनों लाइन संगामी हैं, कॉन्करेंट हैं। इसका मतलब क्या है कि एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं,
तो क्या कंडीशन होगी। इस सिचुएशन में कंडीशन होती है कि एक डिटर्मिनेंट सारणिक जिसमें x के गुणांक ले लो पहले कॉलम में, दूसरे में y के और तीसरे में कांस्टेंट वाले, हमेशा किसके इक्वल आएगा, 0। यूजुअली इस पर क्वेश्चन कैसे आता है आपका, किसी एक लाइन में लैम्डा म्यू के दे देगा, बोलेगा कॉन्करेंट है तो लैम्डा म्यू के की वैल्यू बताओ। आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट को 0 रखना है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है और वैल्यू आ जाएगी। नोट करना चाहते हैं नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी नेक्स्ट पर। मैं पानी पी लेती हूँ। चलिए देखिएगा नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा आज का लास्ट कंसेप्ट इस स्ट्रेट लाइन का, और फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कोनिक सेक्शन, जिसमें सबसे पहले आएगा हाइपरबोला। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, एयरफोर्स एक्स ग्रुप में तो इस पर क्वेश्चन कम आने के चांसेस हैं, लेकिन एनडीए में आता है इक्वेशन ऑफ एंगल्स बाय सेक्टर। बाय सेक्टर कोणों के समद्विभाजकों के समीकरण लिख देते हैं। कोण समद्विभाजकों, कोण समद्विभाजकों के समीकरण, एंगल बाय सेक्टर, इक्वेशन ऑफ एंगल बाय सेक्टर्स। ठीक है, अब एंगल कब बनता है, जब दो लाइनें काट रही हैं। तो आप ध्यान से सुनो, एंगल्स बाय सेक्टर्स लिख देती हूं। जब भी दो लाइनें आपको काटेंगी, जब भी आपकी कहीं पर दो लाइनें कट कर रही है, मान लो ये लाइन 1 है, ये लाइन आपकी 2 है, तो दो एंगल बन रहे हैं हमेशा। वो बात अलग है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, ये इक्वल शीर्षाभिमुख है ना, यानी एक 90 से छोटा एक्यूट और एक 90 से बड़ा ऑब्ट्यूस, अधिक कोण। वो कह रहा है इनके समद्विभाजक बताओ। समद्विभाजक का मतलब जो बिल्कुल बीच में से चला जाए, तो पहला ये और दूसरा ये, दो ही तो बने भाई। जो इसकी इक्वेशन है वही रहनी है इसकी भी आगे, और जो यहाँ वाले की इक्वेशन है सेम ही रहनी है। तो कितने समद्विभाजक आ रहे हैं, दो समद्विभाजक आ रहे हैं। तो यही यहाँ पर ध्यान रखना होता है। देखो जरा, अगर पहली लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 है, और दूसरी लाइन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 है, और वो आपसे कह रहा है इनके कोणों के समद्विभाजक के समीकरण एंगल बाइसेक्टर बताओ। तो किसके इक्वल, a1x प्लस b1y प्लस का c1 अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a1x प्लस b1y, बल्कि यहाँ पर सेकेंड लाइन आएगी 2 प्लस का c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। यानी यहाँ पर प्लस माइनस दोनों निशान लिए हैं क्योंकि दो थे। अब बच्चा कहता है समझ में आ गया, दो निशान ले लिए, दो थे, बट हम कैसे डिसाइड करेंगे कहां पर प्लस आना है और कहां पर माइनस आना है। ठीक है, तो इसके लिए हमेशा याद रखना, आप a1 a2 प्लस b1 b2 को निकालो। दो ही केसेस हैं, या तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव। एक केस याद रखो तो दूसरा इसका अपोजिट याद ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपने कहा सपोज आपका a1 a2 प्लस b1 b2 पॉजिटिव निकल कर आ रहा है, यानी प्लस में आ रहा है, तो जो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, न्यून कोण समद्विभाजक 90 से छोटे वाले का बाइसेक्टर की इक्वेशन जो होगी वो माइनस वाली होगी, माइनस वाली होगी। और इसका उल्टा अगर ऑब्ट्यूस अधिक कोण वाले की इक्वेशन पूछेगा तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी, प्लस वाली। ठीक है, और इसका उल्टा ऑटोमेटिकली तैयार हो गया। भाई दो अलग अलग केसेस करोगे तो दिक्कत होगी, कंफ्यूज हो जाओगे। एक केस याद रख लिया, इसका उल्टा है क्या, a1 a2 b1 b2 निकाला, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर न्यून कोण समद्विभाजक माइनस वाला और ऑब्ट्यूस अधिक कोण प्लस वाला। और इसका रिवर्स भी बोल दो एक बार फिर, अगर a1 a2 b1 b2 नेगेटिव आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो एक्यूट एंगल कौन सा, प्लस वाला, और ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा, माइनस वाला। तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, देखो जरा। क्वेश्चन में इसने कहा फाइंड द इक्वेशंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स
कोणों के समद्विभाजक की एक समीकरण बताओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ लाइंस। कौन कौन सी लाइंस इसने दी हमें बेटा? 3x प्लस का 4y प्लस का 7 इज इक्वल्स टू 0 एंड दूसरी लाइन कौन सी दी इसने हमें? 12x प्लस का 5y माइनस 8 बराबर 0। करते हैं सॉल्व। अभी तो बताया था क्या करना है आपको कंडीशन में। पहली वाली लाइन अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस। दूसरी वाली लाइन अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होगा 13, इधर चला गया 13 3 जा 39x, 13 4 जा 52y, 13 7 जा 91। ये हो गया 5 प्लस माइनस का 60x प्लस का 25y माइनस का 5 अट्ठे 40। अब ये दो आ रही है प्लस और माइनस वाली, उसने क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा, तो आपकी दो ही इक्वेशन आएंगी 100% ऑप्शन में भी आंसर में वो दो देगा। लेकिन अगर वो यहां कह देता, सपोज दूसरा मार्कर ले लेते हैं, वो कहता नहीं एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बताओ। क्या बताओ? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन बताओ। आपको क्या चेक करना था? a1 a2 प्लस b1 b2। आपने देखा a1 a2 3 इंटू 12 36 प्लस का b1 b2 4 इंटू 5 20 प्लस का आ रहा है, तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर माइनस वाला होगा। इसका मतलब 39x प्लस का 52y प्लस का 91 इज इक्वल्स टू माइनस का 60x माइनस का 25y प्लस का 40। मैनेज कर लो, इसे उठा के इधर या इधर ले आओ, इधर आ जाएगा तो ये 99x प्लस का 77y और इधर हो जाएगा प्लस का 51 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है भैया, तो ये आपका लास्ट टॉपिक एंगल्स बाइसेक्टर। अब इसमें कभी कभी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन पूछ लेता है। वैसे तो मेरे हिसाब से जिस बच्चे ने 11th 12th का रखी है और इतना मैथ्स पढ़ा है उसे पता होना चाहिए, बट फिर भी क्योंकि एक कंसेप्ट है तो उसको यहाँ हम और लेके चल देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। देखो जरा क्या है। पोजीशन ऑफ पॉइंट्स, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स, बिंदुओं की स्थिति। सपोज उसने एक पॉइंट दे दिया P(x1, y1) और दूसरा पॉइंट दे दिया Q(x2, y2) और इसने एक लाइन हमें दे दी ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स इस लाइन पर कहाँ पड़ेंगे? तीन ही तो केसेस हो सकते हैं। पहला, या तो ये रेखा पर ही पड़ जाए ऑन द लाइन। दूसरा, या तो ये रेखा के एक ही तरफ पड़े ऑन द सेम साइड ऑफ आ लाइन। रेखा के एक ही तरफ पड़े, या तो दोनों के दोनों ऊपर या दोनों के दोनों नीचे। और तीसरा केस वो आपसे पूछेगा ऑन द अपोजिट साइड ऑफ अ लाइन। अपोजिट साइड ऑफ अ लाइन का मतलब एक ऊपर की तरफ पड़े और एक नीचे की तरफ आपका पड़ेगा। ठीक है भैया, तो चलो अब क्या करते हैं। इसके लिए आपने करना क्या है, जो दो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं वो दोनों के दोनों पॉइंट्स आपको लाइन में रखने हैं। आपने कहा रख के कि पहला पॉइंट रखा ax1 प्लस by1 प्लस c1, 0 आ रहा है, और दूसरा पॉइंट c1 नहीं, सॉरी यहाँ तो c ही रहेगा ना, और दूसरा आपने रखा ax2 प्लस का by2 प्लस का c बराबर 0, ये भी 0। यानी कंडीशन को सेटिस्फाई कर गए तो ये दोनों ही पॉइंट p और q कहाँ पड़ेंगे? लाइन पर पड़ेंगे। ठीक है, अब हम कह रहे हैं सेम साइड। सेम साइड में क्या होगा? देखो आपका ax1 प्लस by1 प्लस c और जो दूसरा है ax2 प्लस by2 प्लस c, दोनों का साइन जो है वो सेम होगा। हम यहाँ नहीं कह रहे यहाँ पर प्लस है या माइनस है, सिर्फ ये कह रहे हैं दोनों का साइन सेम होगा। माइट भी दोनों का प्लस हो, माइट भी दोनों का माइनस हो, सेम होना चाहिए। तो जो पॉइंट्स हैं दोनों के दोनों या तो ऊपर की तरफ पड़ेंगे या दोनों के दोनों लाइन के नीचे, लेकिन पड़ेंगे एक ही तरफ। और तीसरा केस, अगर आपका ax1 प्लस by1 प्लस का c
और आपका ax2 प्लस का by2 प्लस का c कैसे आ रहे हैं, अपोजिट साइंस के, यानी एक प्लस में आ रहा है और एक माइनस में आ रहा है। तो इसका मतलब है ये कहाँ पड़ेंगे, अपोजिट साइड ऑफ अ लाइन, कि पहला पॉइंट P यहाँ पड़ गया तो दूसरा पॉइंट Q यहाँ पड़ेगा। सो दिस इज योर लास्ट कंसेप्ट। एक छोटा सा टॉपिक और कर लेंगे, टॉपिक नहीं क्वेश्चन इस पर, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने स्मॉल कर दिया इस तरफ को, बड़ा थोड़ा और ज्यादा, पूरा ही आ रहा है ना स्मॉल। चलो क्वेश्चन देखो इस पर किस तरह से बन सकता है। हमने रेंडमली अपनी तरफ से 2 पॉइंट्स उठा लिए, एक पॉइंट 34 और एक मैंने कहा 2 - 6 ले लो, और लाइन की कंडीशन मैंने अपनी तरफ से ले ली, कौन सी, 3x माइनस का 4y माइनस का 8, और मैंने कहा बताओ ये पॉइंट्स की पोजीशन क्या है, कहां पर पड़ेंगे। चलिए आपने कहा पहला पॉइंट रख के देखो, तो 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 4 ज़ा 16 माइनस का 8, तो 9 माइनस का 16 माइनस का 8 माइनस का 24, यानी ये तो आ रहा है नेगेटिव। दूसरा पॉइंट रखो 2 3 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस 24 माइनस का 8, तो ये आपके पास आएगा 22, यानी कि प्लस। एक वैल्यू प्लस है एक वैल्यू माइनस है, इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ पड़ेंगे, अपोजिट साइड्स। एक अगर लाइन के ऊपर पड़ रहा है, लेफ्ट में पड़ रहा है, तो दूसरा लाइन के कहाँ पड़ेगा, राइट में, यानी नीचे पड़ेगा, अपोजिट साइड्स पर। तो इस तरह से आज थर्ड डे की क्लास में हमारी स्ट्रेट लाइन खत्म, with each and every concept डिस्कस्ड इन अ डिटेल मैनर। एंड जब लाइव क्लासेस का आएगा समय, यानी आपने मुझे फॉलो कर रखा है अगर, तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा आप लोगों को, वहां पर वी विल प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे बेस्ड ऑन दीज मेथड्स, प्लस दी एंड वहाँ हिट एंड ट्रायल अप्रोच भी काम आती है, एलिमिनेशन मेथड भी काम आता है, मतलब पूरा सवाल ही नहीं पढ़ना होता, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन से हमारा आंसर निकल जाता है। तो अनअकैडमी पर चित्रा जीना के नाम से आप मुझे फॉलो करिए। सेशन पसंद आया हो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। हमारे अपने चैनल द ट्यूटर्स एकेडमी पर भी आप लोग विजिट कर सकते हैं अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं। वहाँ रेगुलर क्लासेस चलती हैं शाम 5 बजे से। एंड कोई डाउट किसी का भी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे कोनिक सेक्शन। तब तक के लिए जय हिंद।